कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ समझ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं है। वो आगे मिलेगा। हाँ, जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है, आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। जैसे आज पाप कर्म किए तो कहो 5 जन्म बाद उसका दंड मिले जाकर तुम्हें, तो लगेगा हमने इस जन्म में तो पाप किया नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो अवश्य में भोगतव्यम, क्योंकि जीवात्मा वही है। शरीर बदल गया। देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था। बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा। अब दूसरों को दुख देना, पाप कर्म करना, तो फिर नाना प्रकार के नरकों को भोग कर यहाँ भी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, और आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख उपाय करो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई, और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। इसलिए हर समय नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो। यही मनुष्य जीवन है, यही देवत्व है। नहीं तो राक्षसी भाव में लोग विचर रहे हैं, अपने को धनी मानते हैं, बेविचार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से आज धन है, लेकिन ये बना थोड़ी रहेगा। हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, परोपकार करें, जिससे हमारा मंगल हो जाए। और नाम जप करो, तो नाम जप से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक बल आएगा, उसी बल से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। जिन्होंने राम कहना अपनी सामर्थ्य नहीं थी उनकी कि राम कहना आए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। तो यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि हम जिन आचरणों को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, उन आचरणों को हम रोक पाएंगे, और जिन आचरणों को चाहिए कि करना चाहिए, उन आचरणों को हम कर पाएंगे। बिना भजन बल के नहीं हो सकता। जितना अधिक नाम जप करोगे, करते हो? हाँ, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही पावर आएगा मन में। हम गलत आचरण भूल करना, अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो असह्य पश्चाताप होगा कि यार मेरे से क्यों हो गई, तो बड़ी गलती फिर हो ही नहीं सकती। इतनी प्रबल माया है, अगर भगवान कृपा न करे तो कोई भगवान को प्राप्त ही न कर पावे। इतनी प्रबल माया। शिव बिरंचिका मोह को है बपुरान। जब बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को मोहित कर ले तो फिर और बेचारा कौन है संसार में। इतनी प्रचंड माया है कि मान लो जो जानता नहीं तो भाई मेरे को पता नहीं था, गलती हो गई, लेकिन अपने को गलती करने के पहले अंदर आ रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो ये सब अंदर चलते हुए भी वो गलत ही चला जाएगा यदि उसके अंदर भजन नहीं है, और भजन बल है तो फिर नहीं। इसलिए खूब भजन करो, नाम जप करो, जो भगवान का नाम तुम्हें प्रिय हो, अधिक से अधिक संख्या में करो। चाहे वो आजकल काउंटर चले हैं, माला से, काउंटर से, पर सबसे अच्छी विधि अंदर चलाना। कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म। कर्म है क्रोध आ गया, हम किसी की हिंसा कर दी, आजीवन कारावास। हिंसा 5 मिनट में हुई और उसका दंड पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। या ज्यादा अपराध बन गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है। और अच्छे कर्म हो गए तो देखो राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, समाज में आदर मिलता है, और यहाँ सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है। जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। समझ पा रहे आप? इसलिए बहुत होश से कर्म करे, और होश बनाने के लिए नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तब तक बेहोश ही हो। जानते हो कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करोगे। अगर नाम जप है तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा कि नहीं नहीं, हमें पाप कर्म नहीं करना है। इसलिए कर्म बहुत संभाल कर